आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो हमारा है जीएसएस, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है। अगस्त 2022 में आया हुआ है और यह पेपर 5 है। ओके, मैक्सिमम मार्क्स ये जो होते हैं वो 40 मार्क्स के आते हैं और टाइम होती है 1 and 5 आवर्स। ओके, 1.5 आवर्स। चलिए तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। पहला जो क्वेश्चन होता है वो आपका कंपलसरी होता है, जिसमें 2 ऑप्शन होंगे आपके पास, जिनमें से कोई एक आपको करना है। पहला क्वेश्चन है आपका पेट्रियार्की एंड मेट्रियार्की में, जो मेट्रियार्की ये जो 2 टर्म है उसे एक्सप्लेन करना है आपको। पेट्रियार्की एंड मेट्रियार्की कहने का क्या मतलब हो गया? पेट्रियार्की मीन्स पिता, ठीक है। एक पिता का क्या रोल होता है? पिता कहने का मतलब क्या हुआ कि मेन ओवर वुमेन। किस तरह से हमारी सोसाइटी में जो मेन है वो किस तरीके से अपने रोल को डिफाइन करके रख किए हुए हैं, किस तरीके से वो, कितने सारे फैमिली में यह देखा जाता है कि जो कुछ काम है वो सिर्फ मेल के लिए डिफाइन किया गया है और कुछ काम जो है वो सिर्फ फीमेल्स के लिए डिफाइन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेट्रियार्की। मेट्रियार्की कहने का मतलब हुआ माँ, ठीक है। एज अ फीमेल जैसे कि हमें देखा जाता है कि जो फीमेल्स है वो केयरिंग के लिए, नर्चरिंग ये सारी चीज़ों के लिए वो स्पेशली देखी जाती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि एक घर में किसी बच्चे की देखभाल सिर्फ एक माँ कर सकती है, और जो एक पिता है वो मनी अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक पिता के लिए रोल फिक्स कर दिया गया है और एक माँ के लिए रोल फिक्स कर दिया गया है। तो यही कहलाता है पेट्रियार्की एंड मेट्रियार्की। आपको इस टर्म को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है हमारा मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। देखिए, मैस्कुलिनिटी का मतलब भी यही होता है कि मेन, ओके। बट इनमें आपको क्या बताना है कि जो एक मैन है वह और एक जो फीमेल है वो, इन दोनों के बीच एक जेंडर किस तरह से डिफाइन किया गया है, जेंडर बायस किस तरह से किया जाता है, वो आपको बताना है। कि जैसे कि कुछ जो फीमेल्स होती है, कुछ फीमेल बच्चियां होती हैं, उन्हें क्लास 5 या फिर कुछ क्लासेस स्कूल में पढ़ने के बाद उन्हें स्कूल छोड़ने को बोल दिया जाता है, जस्ट बिकॉज कि उनकी शादी हो जाएगी तो वो पढ़कर क्या करेंगी। आज भी बहुत सारे घरों में ये थिंकिंग है। या फिर जब जो फीमेल चाइल्ड होती हैं, उन्हें पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों को भी सिखाया जाता है। साथ ही आप स्कूल में कुछ स्टोरी बुक्स देखते होंगे तो उनमें भी दिखाया जाता है कि जो एक मेल है वो न्यूज़पेपर रीड कर रहा है, तो एक फीमेल है वो कुकिंग कर रही है, या फिर एक बेबी बॉय है तो वो बॉल के साथ खेल रहा है, तो एक बेबी गर्ल है तो वो डॉल के साथ खेल रही है। तो इस तरह से क्या किया गया है कि चीज़ों को खुद कैटेगराइज कर दिया गया है सोसाइटी के द्वारा कि यह चीज़ें सिर्फ एक मेल कर सकता है और ये चीज़ें एक फीमेल कर सकती है। तो इन सारी चीज़ों को आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 1। इसमें 16 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से कोई 1 आपको करना होता है। क्वेश्चन है हमारा, हाउ विल यू डिफाइन जेंडर एंड सेक्स। जेंडर एंड सेक्स क्या है ये आपको डिफाइन करना है। जेंडर कहने का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से मेल और फीमेल के रोल्स को डिवाइड किया गया है। एंड सेक्स कहने का मतलब क्या हुआ, किस तरह से जो बाय बॉर्न उनकी जो जेनेटिक है उस तरीके से उनके रोल को डिफाइन किया गया, आपको ये बताना है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कुकिंग के लिए एक फीमेल एंड अर्निंग के लिए एक मेल को डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को किस तरह से सोसाइटी ने खुद अपने आप में एक सांचे में ढाल कर रखा है, इन चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करते हुए बताना है। क्योंकि सब ये जो सारे क्वेश्चंस है ना, ये जो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, ये जो पूरा पेपर है, वो पूरे पेपर को जब आप रीड करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सारे क्वेश्चंस के आंसर तो सेम ही है। बट नो, क्वेश्चंस के जो आंसर्स होंगे उनका बेस सेम होगा, बट उनको डिफाइन करने का तरीका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस होगा। जैसे यहाँ पे जो यूनिट 1 में क्वेश्चन है हमारा जेंडर एंड सेक्स का, यहाँ पे आप ये बताओगे कि बाय बॉर्न जो गर्ल एंड फीमेल होती है उनके एक रोल है, ठीक है। जैसे कि एक फीमेल है वो एक बच्चे को जन्म दे सकती है, तो वो उनका बाय बॉर्न है, ठीक है। बट जेंडर के अकॉर्डिंग क्या है कि एक फीमेल को बता दिया गया है कि वह नर्चरिंग के लिए वो घर पर रहे, वह कुकिंग करे, और एक मेल जो है वो अर्न कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो सोसाइटी ने डिसाइड किया है वो हो गया जेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको बतानी है
और साथ ही ये भी बताना है कि shed the light on some landmarks from social reforms 19th to 21st century। 19वीं शताब्दी से 21st, ठीक है, 21वीं शताब्दी तक जो चेंजेस आए हैं इस जेंडर इनइक्वालिटी को चेंज करने के लिए, जितने सारे, जैसे राजा राम मोहन राय जिन्होंने सती प्रथा को अंत किया था, साथ ही हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो जो चेंजेस लाए गए हैं, बुक्स के जो पैटर्न चेंज किए गए हैं, तो ओवरऑल ये सारी चीज़ों का क्या असर पड़ा है हमारी सोसाइटी में, और 19वीं शताब्दी से 21st सेंचुरी तक क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं, उन सारी चीज़ों को आपको स्टेप बाय स्टेप मेंशन करना है। नेक्स्ट है हमारा डिफाइन जेंडर आइडेंटिटी। ठीक है, जेंडर आइडेंटिटी जब आप मेंशन करोगे तो इसमें भी सेम चीज़ें हैं, बट यहाँ पर आपको मेंशन करते हुए ये भी बताना है कि एक फैमिली का, मीडिया का एंड जो हमारे स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सब का हमारे जेंडर आइडेंटिटी को डेवलप करने में किस तरह से इनका कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे मैंने बताया कि स्कूल्स के बुक्स के पैटर्न को चेंज करने चाहिए, जैसे कि उनमें सिर्फ एक फीमेल्स को कुकिंग करते हुए दिखाया जाता है, तो उनकी जगह पे आप ये भी दिखा सकते हो कि हाँ, मेल एंड फीमेल मिलकर कुकिंग कर रहे हैं। एक मेल अगर बाहर जाकर पैसे अर्न करता है तो फीमेल भी कर सकती हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में कुछ बदलाव लाने चाहिए। साथ में मीडिया और हमारे स्कूल्स का क्या कंट्रीब्यूशन है। स्कूल्स में जैसे कि आप बोल सकते हो कि स्कूल में कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स जब ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो जो गर्ल्स होती है उन्हें डांसिंग के लिए चूज़ किया जाता है। साथ ही जो स्पोर्ट्स में जैसे फुटबॉल वगैरह का अगर मैच हो तो उसमें बॉयज़ को इन्वॉल्व किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए और यह दिखाना चाहिए कि according to the child's talent they got engaged in some activities, ना कि जस्ट बिकॉज कि वो मेल है, वो फीमेल है, वो गर्ल चाइल्ड है या वो बॉय है, तो इसके अकॉर्डिंग उन्हें बस यही चीज़ें करनी है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यूनिट 2 का, एलुसिडेट द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी। देखिए, जेंडर इक्वालिटी, अगर लड़के और लड़कियों में अगर ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगा और उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग अगर बच्चों को जांचा जाएगा, उन्हें इन्वॉल्व किया जाएगा एक्टिविटीज़ में, साथ ही जो मेल और फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनका, उनके जो जेंडर रोल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ना चीज़ों को देखकर, उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग अगर उन्हें अगर उनके जो भूमिका है वो अगर डिसाइड की जाए, तो इससे क्या होगा, हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही मेजर चेंजेस आएंगे। लोग जब जब किसी के घर में बेटियां पैदा होती हैं तो वो ये नहीं सोचेंगे कि इनकी शादी के लिए कितना डाउरी इकट्ठा किया जाए, बल्कि वो ये सोचेंगे कि इनके सपनों के लिए कितने पैसे जमा किए जाएं, ताकि एक बच्चा एक पेरेंट्स के बाद उसका जो बच्चा है वो समाज में उसी रिस्पेक्ट और उसी डिग्निटी के साथ सरवाइव कर सके। ठीक है, तो जेंडर इक्वालिटी के क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों है, आई होप आप इसे काफ़ी अच्छे तरीके से लिख सकते हो। और यह जो पेपर है, पेपर 5, इसमें आप अपनी थिंकिंग को जितना ब्रॉडली एक्सप्लेन करोगे, अब ये नहीं कि कुछ भी आप फंटे मार दिए, ऐसा नहीं है, एक मेजर मेजर टर्म्स को आप डिफाइन करोगे तो ऑब्वियसली मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे। नेक्स्ट है हमारा, हाउ विल यू मेंटेन जेंडर इक्वालिटी इन स्कूल, डिस्कशन डिटेल। ठीक है, स्कूल में किस तरह से जेंडर इक्वालिटी मेंटेन की जा सकती है ये आपको बताना है। चूंकि मैंने आपको बताया था कि जो कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह हैं इन सब के संदर्भ में किस तरह से बच्चों को जज किया जाता है, तो आप इन सब के संदर्भ में आप ये बता सकते हो कि जो स्कूल के स्टाफ हैं, टीचर स्टाफ हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, फिर बोर्ड ऑफ कमिटी जो है, इन सारे लोगों का बच्चों के प्रोग्रेस में क्या अंतर हो सकता है, वो किस तरीके से बच्चों को आंक सकते हैं जिससे कि बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़े। ना कि ये सोचकर कि वो लड़की हैं तो वो ये काम कर सकती हैं या वो लड़के हैं तो वो ये काम कर सकते हैं, बल्कि इसलिए कि वो ये करना चाहते हैं तो वो इस क्षेत्र में इतने एक्सपर्ट बने कि वो इन चीज़ों के अपने उस टैलेंट को लेकर सोसाइटी में, वो समाज में वो रिस्पेक्ट के साथ जी सके। ओके, तो यह जो पूरा क्वेश्चन है वो था जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।